एक बार एक इंटरव्यू में ब्रूस ली से पूछा गया कि तुम किसी से डरते क्यों नहीं हो, तो जवाब देते हुए ब्रूस ली ने कहा, देखो अगर तुम मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति को ला देते हो जिसे लड़ने के 10,000 दाव आते हो और वो उन दावों को लड़ाई में अच्छे से इस्तेमाल करना जानता भी हो, तो भी मैं उससे एक पल के लिए भी नहीं डरूंगा। लेकिन वहीं अगर तुम मेरे सामने ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसने एक ही दाव की प्रैक्टिस 10,000 से ज्यादा बार की हो और उसे अपना लिया हो, तो मेरे दोस्त मुझे उस इंसान से खतरा है, मैं उससे जरूर डरूंगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इस बात से क्या पता चला, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस बात से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो आपको वीडियो के लास्ट तक आराम से पता लग जाएगा। उससे पहले ये जानो कि ब्रूस ली कितने शक्तिशाली और कितने फुर्तीवान थे। जब मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे पता चला ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट पैशन से नहीं बल्कि मजबूरी में सीखी थी। उन्होंने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखी थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो इसी फील्ड में कामयाब हो गए। ये कितने शक्तिशाली थे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये फाइट के दौरान महज 11 सेकंड में 15 पंच और एक जोरदार किक जड़ दिया करते थे। उनकी किक की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि उसे काउंट भी करने के लिए या फिर देखने के लिए भी एक शूट को 34 फ्रेम धीमा किया जाता था, माने कि बहुत स्लो मोशन में देखा जाता था, जब जाके पता लगता था कि भाई इसने किक भी मारी है। वो इतने ज्यादा फुर्तीवान थे और वो 2 उंगलियों से दंड लगा लिया करते थे, यानी कि पुशअप लगा लिया करते थे। और जब मैंने इनके बारे में और रिसर्च करी तो मुझे पता चला ब्रूस ली हमारे भारतीय पहलवान गामा पहलवान को अपना आइडल या अपना आदर्श मानते थे। ब्रूस ली के अंदर इतनी पावर थी कि अगर कोई कार 50 की रफ्तार से चल रही है और वो किसी आदमी को जितने फोर्स से टक्कर मारेगी उतनी फोर्स से वो अपना एक पंच मारा करते थे। तो क्या था ब्रूस ली के इतने पावरफुल और फुर्तीवान होने का सीक्रेट, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में द ब्रूस लीज रूल। तो सबसे पहले तो भाई आपको कोई भी काम आप कर रहे हो, अपनी जिंदगी में कोई भी काम करोगे उसे हमेशा पॉजिटिव तरीके से करना, यानी कि उस काम को करने के लिए आपका कोई पॉजिटिव मोटिव होना चाहिए। जैसे कि ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट बदमाशों से लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए सीखी थी और प्रकृति ने उन्हें इस फील्ड में इतना कामयाब कर दिया कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो तो उसे पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करो। आप फुर्तीवान बनना चाहते हो, ताकतवर बनना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो और मसल्स ग्रोथ करना चाहते हो, तो इन सभी के पीछे कोई पॉजिटिव मोटिव होना चाहिए। तो चलो अब जान लेते हैं उन टिप्स के बारे में, उन ट्रिक्स के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में जो ब्रूस ली अपनाया करते थे। सबसे पहला 3 डेज पर वीक मसल्स स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। अब ये क्या है वो सुनो। ब्रूस ली हफ्ते में 3 दिन अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए, मसल्स को गठीला बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए 3 दिन जोरदार एक्सरसाइज किया करते थे हफ्ते में। और वैसे तो वो काफी हाई लेवल की ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन मैं आपके हिसाब से जो आप कर सकते हो अपने घर पर आसानी से उन्हें बताऊंगा, जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स में पावर आएगी। तो सबसे पहला मेरे भाई पुलअप। पुलअप आप कहीं भी घर पे लटक के कर सकते हो या फिर कहीं पुलअप बार पर भी जा करके कर सकते हो। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह करना होता है, आप डंबल से कर सकते हो, नहीं तो आप ईंटों से कर सकते हो अपने घर पे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है प्लैंक्स और फिर लंजेस। प्लैंक्स कुछ इस तरह किया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, इसे 1 से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितना आप कर सको इसे करो। इससे आपका शरीर गठीला, पावरफुल और एनर्जेटिक बनता है। उसके बाद है लंजेस, कुछ इस तरह करनी होती है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। बाकी आपको अपने हाथों को मजबूत करने के लिए, हाथों को हथौड़ा बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होंगी, जिससे आपके हाथ पावरफुल बनेंगे, आपके किक मजबूत होगी। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने आपको हाथों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताए हुए हैं और आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद देख लेना। उसके बाद अगली टेक्निक है डिसिप्लिन। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ, आप कोई भी काम फुल्ली डिसिप्लिन, पूरे अनुशासन के साथ करते हो तो आपको उस फील्ड में कामयाबी मिलनी 100% तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस फील्ड में आपको कामयाबी ना मिल पाए। बिल्कुल 0.1% चांस है कि ना हो, लेकिन 100% आपको उस फील्ड में कामयाबी मिलेगी और वो काम बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट तरीके से होगा। बस आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन लाने से क्या होता है वो सुनो। जब आप फुल डिसिप्लिन में कोई काम करते हो तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि इस काम को करने में फायदा है और आप उस काम को लंबे समय तक कर पाते हो और सबसे बड़ी बात हमेशा मोटिवेट रह पाते हो। और जो बंदा जिस काम में हमेशा मोटिवेट रह गया वो उस काम में छा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन। ब्रूस ली किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड इंटेक नहीं किया करते थे। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बेकरी का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मैदे से बनी कोई भी चीज, तली भुनी चीज इंटेक नहीं किया करते थे, जिस वजह से उनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी और उनकी एक एक मसल्स में इतनी पावर थी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और उनकी डाइट के बारे में जब मैंने पढ़ा
तो मुझे पता चला वो ज्यादा से ज्यादा वेजीज लिया करते थे। अब ये वेजीज क्या होती है भाई? हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, ठीक है। इनको ज्यादा से ज्यादा इंटेक किया करते थे क्योंकि इनमें होता है भरपूर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके मसल्स की पावर को बढ़ाती है, मसल्स को गठीला करती है, मजबूत बनाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा सलाद ऐड करो, कच्ची सब्जियां खाओ। आपके घर में कोई कच्ची सब्जी आती है? आती होगी, उनको छील करके कटवा करके खाओ। और स्वाद के लिए काला नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी नींबू डाल सकते हो, एक नंबर स्वाद आ जाएगा। बाकी आप अपने वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन फूड जरूर लेना क्योंकि इससे आपके मसल्स की रिकवरी होती है, मसल्स की पावर बढ़ती है। बाकी इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें आपको रोजाना फॉलो करना होगा, जिससे आपका ब्रेन हमेशा मोटिवेट और फुल डिसिप्लिन में रहेगा। तो सबसे पहला भाई आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। ब्रह्मचर्य में रहकर आपको रोजाना योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये 3 चीजें फॉलो करनी है। योग में आप सबसे पहला सूर्य नमस्कार कर सकते हो, भुजंग आसन कर सकते हो, गौमुख आसन कर सकते हो। और मेडिटेशन में सबसे बेस्ट आपको हमेशा बताता हूँ, बस विपासना मेडिटेशन करो या फिर किसी भी चीज के बारे में बस सोचने लगो, किसी एक चीज के बारे में सोचते रहो, वो भी आपका एक तरह का मेडिटेशन हो जाएगा। और प्राणायाम में आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और भस्त्रिका प्राणायाम, और ये कैसे करते हैं आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और उसके बाद एट लास्ट आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हमेशा अपने फोकस को गंदे कामों से हटा कर रखना है। सारा खेल ही फोकस का होता है, आपका फोकस जहाँ चला गया आप उस फील्ड में कामयाब हो गए। तो इसलिए अपने फोकस को, अपने दिमाग को किसी एक चीज पर बैठा कर रखो और रोजाना उसी रूटीन को फॉलो करते रहो। ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप ब्रूस ली जैसी पावर पा सकते हो। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कम से कम भी 2 से 3 साल आपको रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर ये टिप फॉलो करनी होगी, तभी जाके आपको कुछ रिजल्ट मिल पाएगा और एक अच्छी खासी ट्रेनिंग भी लेनी होगी। बाकी आप अपने हाथों को मजबूत करने के लिए इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लेफ्ट टॉप पर क्लिक कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।